नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी सरकार के संबंध में। दतिया का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का चिंतन मंथन चल रहा है और जिस तरह से दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश सत्ताधारी भाजपा के नेताओं का बुलावा आ रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है, उन्हें हिदायतें दी जा रही हैं। इन तमाम सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है, चिंतित है और परेशान है। दतिया की पराजय के बाद मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्हें बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 45 मिनट तक चर्चा की और दतिया के चुनाव में हार जीत सहित मध्य प्रदेश की तमाम सारी राजनीति पर चर्चा की। ये जाहिर है कि पिछले 1.5-2 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में चुनाव हारने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की तारीफ़ तो की नहीं होगी। डॉक्टर मोहन यादव की परेशानियां मध्य प्रदेश में पहले ही 5 मंत्रियों ने बढ़ा रखी है और ये मंत्री सभी कद्दावर हैं और ये शुरू से ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव किसी भी तरह से मध्य प्रदेश से बाहर हो जाएं या प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इनको हटा दिया जाए। पर डॉक्टर मोहन यादव का भाग्य, उनकी किस्मत या उनकी कार्यप्रणाली या डॉक्टर मोहन यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रेम, उनका आशीर्वाद शायद उन्हें इस कुर्सी पे बनाए हुए। शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री, जिनके पास संसदीय कार्य और नगरीय प्रशासन जैसा बड़ा विभाग है, इनको भी दिल्ली बुलाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक बीच में छोड़ी और उन्होंने हवाई जहाज़ पकड़ा और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में लगभग 1 घंटे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बातचीत की और मध्य प्रदेश की राजनीति पर गहन मंथन किया। जाहिर है कैलाश विजयवर्गीय के और डॉक्टर मोहन के संबंध भी अच्छे नहीं हैं। कई बार ये बात सामने भी आ चुकी है और डॉक्टर मोहन यादव की कार्यप्रणाली की कैलाश विजयवर्गीय कई बार आलोचना भी कर चुके हैं। उन्होंने डायरेक्ट आलोचना नहीं की, लेकिन जो टिप्पणियां उन्होंने की, जो चिट्ठियां उन्होंने लिखी सरकार को कामकाज को लेकर, ये इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुश नहीं है। तो यहाँ भी ये माना जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कोई डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ़ के कसीदे नहीं कसे होंगे, उन्होंने भी डॉक्टर मोहन यादव की कमियां गिनाई होंगी। इन दोनों बड़े नेताओं से हाईकमान ने जब बातचीत की तो जाहिर है मध्य प्रदेश की कुछ कमियां ही बताई होंगी। दतिया चुनाव इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसमें बड़ा मुद्दा है। ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट पार्टी हाईकमान ने काटा, लेकिन टिकट कटवाने में बहुत से लोगों की भूमिकाएँ। मध्य प्रदेश सरकार के 2 बड़े दिग्गज मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने तो पूरी तरह से प्रयास किया था कि इनको डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। इन दोनों बड़े नेताओं से चर्चा करने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद BD शर्मा को भी हाईकमान ने अपने पास तलब किया और उनको भी तमाम सारी बातें उनसे की, उनसे जानकारियाँ ली और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक ब्राह्मण को नाराज़गी को साधने के लिए
ब्राह्मण समाज को अपने आप के साथ पार्टी से जोड़े रखने के लिए शायद BD शर्मा को कोई बड़ी जवाबदारी मध्य प्रदेश में मिल सकती है, या राष्ट्रीय नेतृत्व में उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है। वो महासचिव बन सकते हैं, उपाध्यक्ष बन सकते हैं। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने तक मुख्यमंत्री बनाकर रखेंगे और उसके बाद हटा देंगे, चूँकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में यादवों को साधना है, और यदि मोहन यादव को हटा देते हैं तो उत्तर प्रदेश में यादव नाराज़ हो जाएंगे। ब्राह्मण तो नाराज़ हो ही गए हैं। तो ऐसी स्थिति में समन्वय बनाने के लिए BD शर्मा को कहीं ना कहीं स्थापित किया जा सकता है। BD शर्मा के साथ क्या चर्चा हुई पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि BD शर्मा के माध्यम से मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों को ही नहीं, पूरे देश के ब्राह्मणों को साधने का प्रयास भाजपा कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। नितिन नवीन के साथ उनकी लंबी चर्चाएं हुई और नितिन नवीन से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय खुद ही स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ तक कि कैलाश जी उनकी शादी तक में शामिल हुए थे। नितिन नवीन कैलाश विजयवर्गीय से बहुत छोटे हैं उम्र में और अनुभव में भी छोटे हैं। तो निश्चित है नितिन नवीन के जो कैलाश जी से संबंध हैं और अमित शाह से जो उनकी नज़दीकियां हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने जो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में दिलवाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इन तमाम सारे नेताओं की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा पार्टी और सरकार दोनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होगा इसका अंदाज़ा सभी लोग लगा रहे हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, कुछ लोग बाहर हो सकते हैं, कुछ लोग मंत्रिमंडल विस्तार में अंदर हो सकते हैं, और कुछ लोगों को नई जवाबदारियां संगठन से लेकर सत्ता में मिल सकती हैं। जहां तक सवाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, तो अभी उनके मामले में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई है हाईकमान से। इन बड़े नेताओं की चर्चा के साथ ही हाईकमान ने शायद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को बुलाया या नहीं बुलाया हम नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव भी भागे भागे दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले। अब इनमें आपस में क्या चर्चा हुई इसका अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है जिन परिस्थितियों में दतिया का चुनाव भाजपा हारी है, उसके बाद भाजपा में भारी हड़कंप है, भारी चिंतन है, भारी मंथन है। चूँकि लाडली लक्ष्मी बहन योजना भी दतिया में काम नहीं आई, महिलाओं का मत प्रतिशत कम रहा, महिलाओं ने वोट नहीं डाले। इसका मतलब ये है कि लाडली लक्ष्मी बहन योजना भी अब भाजपा को वैतरणी पार कराने में शायद कामयाब नहीं होगी। अब इस तरह की जब खबरें हैं तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।